सबको ये कहूँगा कि हम जाहिर करें, है ना, हमारी फीलिंग्स जाहिर करें, रखे नहीं अंदर अपने। बिल्कुल। तो ये जो सारी बातें हैं बहुत उनमें कोई बुनियाद नहीं है कि हम नहीं बताएंगे, या वल्नरेबिलिटी का जो इशू है ना, वो हम फील करें। इट्स नॉट बैड टू बी वल्नरेबल, करेक्ट, ठीक है। टॉक अबाउट व्हेनेवर यू आर फीलिंग बैड, यू कैन क्राई एज वेल, You आप can cry as इमोशंस well. बताएं, सही ठीक बात है। है। तो उससे आपकी मैस्कुलिनिटी कम नहीं हो जाएगी, ठीक है। उससे आप बेहतर हो पाएंगे आप, और रियलाइज़ थोड़ा थोड़ा करें। रियलाइजेशन का एक मतलब है कि सेल्फ अवेयरनेस का यदि कुछ प्रैक्टिस करनी है तो आप कोशिश करें, कुछ लिखें, जर्नल करें कि आज मैं कैसा फील कर रहा हूँ, ठीक है, कैसा लग रहा हूँ। तो जैसे मैंने बात की थी सेल्फ अवेयरनेस में, तो यदि अपन सर्वे करें तो लिखने वाली, डायरी लिखने वाली जो आदत है शायद जो है वो लड़कियों में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लड़कों में। इसलिए नहीं है कि उनके पूछें तो बोलेंगे क्या लिखें, ठीक है। तो क्या लिखें इसका मतलब है कि उनके पास नहीं समझ में आ रहा है या कम समझ में आ रहा है कि वो क्या फील कर रहे हैं। सर अब हम एक सेगमेंट है हमारा मिथ्स एंड फैक्ट्स, उसमें हम आपसे पूछते हैं कि क्या मिथ है और क्या फैक्ट है, तो आप बस वो क्लियर आउट कर लीजिए। ऐसा बोलते हैं मेन को मेंटल हेल्थ इश्यूज होते ही नहीं है, ये मिथ है या फैक्ट? बिल्कुल बिल्कुल मिथ है ये तो, यकीनन जो अपने बात करी थी ये जी। मेन को हमेशा टफ रहना चाहिए, वो रो नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने आप को, ऐसी सही बात है? कंप्लीटली मिथ है ये। मेंटल हेल्थ सिर्फ यंग लोगों को अफेक्ट करते हैं, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, सीनियर सिटीजन्स हो जाते हैं, तो उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होते। 70 साल के बाद में मेल्स में सुसाइड का डेटा है जो बड़ा हॉरिफिक है। अच्छा, एक अचानक से उछाल आता है आफ्टर 7 ग्राफ में, हाँ। ओके, यदि अपन ग्राफ प्लॉट करें सुसाइड डेथ और एज के बीच में, तो जो मेल्स में है 70 साल के बाद में बहुत सुसाइड होते हैं, ठीक है, इतनी जेंडर में। तो हर उम्र में जो है वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं। कोई भी उम्र जो है, सिर्फ उम्र आपको मेंटल हेल्थ से बचाव नहीं करती। वो कोई गारंटी नहीं है कि इस उम्र में पहुंच गए तो आप इम्यून हो गए या बिल्कुल प्रोटेक्टिव हो गए इसके लिए, ऐसा नहीं है। सो जैसे कुछ भी स्ट्रेस आ जाता है छोटा सा भी, तो यूजुअली मेन भी नहीं, मतलब लोग आजकल सब्सटेंस अब्यूजेस के पास चले जाते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, सिगरेट्स हो गई, इनसे इनको लगता है कि स्ट्रेस कोप हो जाएगा। तो क्या ऐसी सही बात है? काफ़ी बड़ा मिथ है कि सिगरेट पीने से स्ट्रेस कम होता है। इसमें दो बातें हैं। इंटरनली तो रिलीफ मिलता है, ठीक है, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस यूज से ना एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म, रिवॉर्ड पाथवे है वो एक्टिवेट होता है। अच्छा, बट वो बड़ा इंस्टेंटेनियस है, सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है, ठीक है। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो यूँ तो बहुत हज़ारों चीज़ें देती हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। उसी लिहाज से तो आप अपना जो स्ट्रेस है वो सब्सटेंस यूज से कोप करें, ठीक है, उससे कम करें। तो ये बात जो है लॉन्ग टर्म में बड़ा आपको नुकसान करेगी। तो रादर देन कि स्ट्रेस को सब्सटेंस से मिटाएं या ड्रग से मिटाएं, तो उसको ये समझने की कोशिश करें, पहले तो रियलाइज़ करें और एक्सप्रेस करें, ठीक है, बताएं। तो आपको भी समझ में आएगा ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। और कई बार तो 50% तो वेंटिलेशन जो हमारा थेरेपी में भी बताते हैं कि फर्स्ट इज़ अ वेंटिलेट टू कि बातें बाहर निकालो। दूसरा है कि उसके बाद कुछ कर पाते हैं, या उस इशू के लिए जो स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है उसके लिए क्या कुछ कर पाएंगे आप, या किसी की मदद लेके या फैमिली की मदद लेके। यदि कुछ नहीं लगता है कि नहीं कर पाएंगे तो एक्सेप्ट। आधे लोग उनको हीरो तो आधे लोग उनको विलन बताने लगते हैं। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, आपने सम्मान किया था। जब भी आप गंद को साफ करते हैं सोसाइटी से, कपड़े पे छींटे भी उड़ती है और हाथ भी गंदे होते हैं। 25 करोड़ रिश्वत मांगे। किंग खान है, वो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, वो क्या मसला था, कब का रहा होगा? अभी वो आप कह रहे हैं, मुझे तो कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है जो आपने एडजेक्टिव्स लगाए हैं। प्रिया चक्रवर्ती के अरेस्टिंग आपने करी? आपके लिए बड़ा होगा, लेकिन शायद मेरे करियर का ये सबसे छोटा केस है। मौका मिलेगा 100 बार सेम चीज अगेन एंड अगेन करूंगा राष्ट्र। आप 17 लाख की घड़ी पहनते हैं,